अहिंसा परमो धर्म के आचार्य गुरुवर श्री कुंड भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर महाराज की, आचार्य संघ की। तुमको बोला था मैंने भेजा पर अभी है। दो बहनें थी, बहुत दिन के बाद मिल गई थी और उसमें एक तो लौकिकता में ज़्यादा व्यस्त रहती थी और एक आवश्यक कार्य की पूर्ति करके कुछ अध्यात्म की बात को भी अपने जीवन में उतारती। तो आपस में जब संवाद हुआ उस समय, अथवा यूं कह लो कि सुनने में आया, वो दोनों राजकीय कार्यक्रम में भाग लेने के लिए जा रही थी। तो उस समय राजा जब उतरता है किससे, अपने अपने वाहनों से, तो उतरने के उपरांत उतरते ही उसके पैर दबाने में लग गए कई सेवक गण, पैर दबाने में। उस समय वह लौकिकता में रहने वाली बात करती है, ही सके हमें बता दो, ये तो घोड़े चढ़ पालकी बैठ और इसमें बात भूल गए मैं। तो हाँ, तो कब के थाके ये सके अभी दबावत पाओ, तो थके तो है ही नहीं, थके तो है ना, घोड़े पर बैठने से इसके ऊपर तो उसमें बैठा ठीक नहीं लगा तो पालकी पर बैठ गए, पालकी से तो हाथी पर बैठ गए। तो इस प्रकार बैठना हो गया। फिर नीचे उतर के आ गए तो पैर थमाने लगे, चले तो थे नहीं। ये क्या है मामला है? तो अध्यात्मनिष्ठ वाली सखी बोलती है, भू सूक्तो भूको मरो। हाँ, भू सो तो भूको मरो, तीनों उग्र विहार तब के थाके ये सके अभी दबावत पाओ। राजस्थान में हमने सुना था, याद आ गए। तो भूसो तो मतलब गाली पलंग इत्यादि का नहीं, जमीन पर तो लेटता था, कंकर पत्थर में भी लेटता था और भोजन के लिए रूखा सूखा खाता। फिर बिहार पैदल चलो, कर पात्री और पद यात्री, ये है जीवन। किंतु जब उसके फल के स्वरूप जब वह राजा बना, स्वर्गों में चले गए, वहां से राजा यहाँ पर बना, फिर मुक्त हो गया। इनको कैसे टिकट मिल गया? तो ये पहले का हिसाब, परिश्रम से, कर्तव्य से विमुख कोई होता है तो चाहता तो वो बहुत
किंतु मिलना उसी के ऊपर आधारित है। लौकिक कथाओं में तो आप लोग फंसे रहते हो, लेकिन कुछ तो समय निकाल करके आत्मा और शरीर इन दोनों के मेल को तो मानने की बात होती है, किंतु उससे आगे थोड़ा सा 2-3 कदम बढ़ जाते हैं। ज्ञात होता है यह शरीर के साथ रहने वाला आत्म तत्व कहाँ चला जाता पता नहीं लगता। अब यह कोरा एक लकड़ी की भांति गिर जाता है। अब उस गिरावट को देख करके ही सोचा जा सकता है कि मामला क्या है। सब भूल जाते हैं कि हो गया 3 दिन में खारे हो गए, 10-12 दिन निकल गए तो 13वें हो गए। अभी तक मेरी भी कोई नहीं हुआ, 13वें तो हो रही है। सभी लोग भूल जाते हैं, माता पिता भाई बहन अड़ोस पड़ोस मित्र बहनी सब लोग भूल जाएंगे। अब उनको पकड़ो, हमें उनसे कुछ लेना था, हम मिलेगा ही नहीं, हम छोड़ेंगे नहीं उन्हें। छोड़ा क्यों फिर? एकदम चित्र परिवर्तित हो जाता है। तो तब के ठाके हे सके अभी दबावत वास्तव में थके थे, यहाँ पर मिला तो यहाँ पर दबा थी। स्वर्गों में भी चलता, राजा महाराजाओं में चलता, सब कुछ चलता। इसलिए सबके साथ तुलना करते हुए अंत में यही कहा जाता है, वैराग्य मेवा, राग द्वेष के रहस्य फल भोगते हुए भी खुल नहीं रहा है। परिवर्तन हो गया तो हो गया, क्या परिवर्तन हुआ, क्यों हुआ, ये कब तक चलेगा, ये रुकेगा भी तो नहीं, यह प्रश्न ही यहाँ उठते नहीं। लौकिक कथाओं में फंसे हैं तो ये उठते ही नहीं प्रश्न है, तो फिर जवाब तो मिलना ही कठिन। जवाब मिलने के उपरांत भी बहुत कठिन है, हम माने तभी। मानने नहीं देता हो, इस मान्यता के ऊपर आधारित सब कुछ कौन हो जाता है और परोक्ष ही मुख्य हो जाता है। प्रत्यक्ष में तो कुछ मिलता है। सारे ज्ञान कथनचित संवेदनात्मक होते, उसके साथ प्रत्यक्ष लगा हुआ है। मन परिज्ञान, अवधिज्ञान, केवल ज्ञान, ये इनके साथ प्रत्यक्ष तो लगा हुआ है। मत ज्ञान सूत्र ज्ञान में पूछते हैं तो सूत्र ज्ञान हमेशा परोक्ष रहता है और मत ज्ञान साम्यावारिक प्रत्यक्ष है। यही एक मोहक चक्र है, पंचेंद्र के विषय है, वो मिल गया ऐसा होता है, सन्निकर्ष हो जाता है, उसके साथ तो संवेद उसके साथ हो जाता है। लेकिन सूत्र ज्ञान के साथ सामान्य रूप से संवेदन कुछ नहीं जुड़ा हुआ। मानिए, मानना है
सुनना आनंद आता है, सुना का नाम श्रुत होता है। तो सुना था वो श्रुत हो गया, अश्रुत विस्मृत भी होता है, शुद्ध विस्मृत भी हो जाता। मान्यता 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 क्या करें, कब तक करें। आपने बहुत कुछ बता दिया लेकिन ये मान्यता को समझ में नहीं आता। क्या माने, कुछ दिखे, कुछ सूंघे, मांगे तो क्या माने। आप कह रहे हो तो आप मानते, मत मानो। अब ऐसे कैसे कहते मत मानो, हमें तो दुख तो हो रहा है, तकलीफ हो रही है, अभी भी तो सुनो। हम भी ऐसे ही मान लेते हैं आपको हो रहा दुख। उलट को पुलट कर दो, पलट को उलट कर दो, तो मैं कैसे मानूंगा आपकी बात। फिर भी बच्चों को समझाने के लिए हाँ बेटा बिल्कुल बिल्कुल है, कुछ भी हो समान है। क्या मिला मुझे बताओ। मान लिया कि हमारी बात माने सुन ली, माने या न माने ये अलग बात, सुन ली, हाँ सुन तो लाई, लेकिन ऊपर ऊपर उसे सुने ये उसको मालूम। श्रुत ज्ञान में लगभग ऐसा ही होता। बाकी सबके साथ तो संवेदन लगा हुआ है। सामने हमारी प्रत्यक्ष भी एक बहुत बड़ा प्रत्यक्ष है, हम सुना रहे हैं, ये तो परोक्ष हो जाता है, मानना पड़ता है। और अखबार की बात सही बताओ, एक बार पढ़ लेते, एक बार सुन लेते, वो बिल्कुल हमेशा हमें जीवन पर्यंत याद रखता है। शायद सब में दर्शन होता है आजकल का अखबारों में, बिल्कुल उन्होंने तो ऐसा कहा, उन्होंने तो ऐसा कहा, हमने भी ऐसा ही सुना था, बिल्कुल ठीक लगता। आओ चलती मान्यता चालू हो गई। ये स्वतः ज्ञान में ऐसा है चक्कर। इसलिए मत ज्ञान के माध्यम से मन को संभाल लो तो बुझिए ये तो व्यक्ति गलत नहीं बोल सकता। ये किसको देख लिया, सूत्र ज्ञान में ऐसा नहीं होता। परोक्ष में लिख करके चले गए, सबके पास गुरु है, सबके पास शास्त्र है, सब देशों में कानून चलता है, कोर्ट कचहरी होती रहती है, विश्व का भी एक न्यायालय शुद्ध किया है, सभी लोगों को वहीं पर जाना पड़ता है। भारत में होने के उपरांत भारत के बाहर जाओ। तो इस प्रकार यहाँ पर ज्ञान में गुरु के वचन पर, शास्त्र के वचन पर, क्यों नहीं तो है ही नहीं आज, फिर भी वो उन्हीं के द्वारा लिखा हुआ यह मान्यता अपने आप में मोक्ष मार्ग में काम करती। हमने सुन लिया, कोई बात नहीं, याद रहे या न रहे, लेकिन उन्होंने जो कहा था वो ठीक है। ये मति ज्ञान का विषय हो गया। इसलिए इंद्रियां बहुत कुछ आपके मोक्ष मार्ग में भी काम आती हैं। वह एक प्रकार से हमें लाभ है। बाकी यहाँ पर तब के था के बस यही सुनना पड़ता है। ये तत्व लक्षणम सुदनानम, अपने और पराया विवेचन करने की क्षमता और स्व को ज्ञान करना, यह सुत ज्ञान में भी है, मति ज्ञान में भी है, लेकिन मति ज्ञान गूंगा है, सुत ज्ञान बोलता है।
कि शब्द के ध्वनि के माध्यम से, मति ज्ञान के माध्यम से यह सुन लेता है, फिर इसके उपरांत उसके ऊपर श्रद्धा कर लेता है। तो मान्यता इस प्रकार उसकी पकड़ में आ जाती है। हमें भी लौकिक जो कुछ भी है वो करना पड़ता है, किंतु कुछ क्षण यदि पारलौकिक प्रत्यक्ष में जो घटना घटी वो कहा गया है उसके ऊपर श्रद्धा करो। जब वो साक्षात मिलेंगे उस समय की बात ही अलग है। लेकिन आज का यह सुनना भी हमारे लिए इस आधार पर यह निश्चित है। पीतरागी संतों ने कहा था और उनके मुख से सुना था, यही सब कुछ कराने वाला है, इसकी प्रतीक्षा करने की कोई आवश्यकता नहीं, इसका विश्वास रखो, अवश्य यह एक दिन लाएगा, रंग लाएगा, उस समय आनंद विभोर का अनुभव होगा। अहिंसा परम